हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम लोग फिर औसत को आगे बढ़ाते हैं, कुछ नया टाइप के क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाना है आपको बताता हूं मैं। क्या दिया हुआ है, 9 संख्याओं का औसत वो 30 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब टोटल कितना हो गया 27270। फिर पहली 5 संख्याओं का औसत वो दिया हुआ है 25, ये हो जाता है 125। फिर अगला दिया हुआ है अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया है वो 35, ये आएगा 105। पहली 5 अंतिम 3, बीच में कौन सा छूट गया, छठवीं संख्या छूट गया, उसी को वो पूछ रहा है। तो इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 230 और इनका जो अंतर आएगा वही होगी बची हुई संख्या। बची हुई संख्या वही क्या होगी, बची हुई कितना आ रहा है यहाँ पे 40, तो यही क्या हो जाएगी छठवीं संख्या, यही 40 छठवीं संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बना रहे हैं अभी पूरा देखेंगे, इस पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। देखो अगला क्या दिया हुआ है, 11 संख्याओं का औसत 50 है, इसका मतलब 11 इंटू 50 कर लेंगे, 11 संख्याओं का औसत 50 है तो ये हो गया 550। उसके बाद बोल रहा है इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 52 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 52 है, ये हो गया 312। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत 49 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 49 है, ये आ गया 294। इसमें देखो एक संख्या छूट जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक संख्या 2 बार आ रहा है, कोई भी संख्या क्या हो रहा है 2 बार आ रहा है। ये छठवां देखो 1 से 6 और फिर 6 से 11, तो छठवां संख्या क्या हो गया 2 बार आ गया, तो ये ज्यादा हो जाएगा इसका एडिशन करने के बाद। 4 2 6 9 1 10 का शून्य हासिल है 1 606, और ये इससे कितना अधिक हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है 56, यही 56 क्या होगा 6th नंबर, छठवीं संख्या क्या हो जाएगी 56। तो ध्यान देना, या तो कम होगा या ज्यादा होगा, 2 बार लेंगे तो ज्यादा होगा या नहीं लेंगे तो कम होगा, और ऐसे ही बना के देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 7 दी हुई संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है। 7 संख्याएं दी हुई है, 7 संख्याएं दी हुई है, उसमें से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है, 4 चौक 16। फिर अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है, 4 चौक 16। फिर दिया हुआ है 7 संख्याओं का औसत 3 है, 7 या 21, इन दोनों को जोड़ेंगे 16 दूनी 32 हो रहा है। इससे कितना का अंतर हो रहा है, इससे कितना का अंतर हो रहा है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 11, यही क्या हो जाएगी चौथी संख्या, यही क्या हो जाएगी चौथी संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे बनाना भी और बना के देख रहे हैं। अगला दिया हुआ है 6 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो बताइए चौथी संख्या कितनी है। 6 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है 30 है, 6 या 18 कितना हो गया 180। फिर उसके बाद बोल रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है, ये हो गया 100। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, 35 ही है ना, हाँ 35 है, ये हो गया 35 या 105, इन दोनों को जोड़ लेंगे ये आ जाएगा 205, और इनका अंतर जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्या पूछा है क्वेश्चन में, चौथी संख्या, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंस, ये आ रहा है 25, यही हो जाएगी चौथी संख्या। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन बना के देख रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, यदि पहले 4 दिनों का औसत तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड और अंतिम 2 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो 5वें दिन का तापमान कितना है। ऐसे ही प्रश्न है ये, सप्ताह का पूरा तापमान कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 चौक 28, ये आ गया 280। फिर इसके हिसाब से पहले 4 दिनों का औसत तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद दिया हुआ है अंतिम 2 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया 156 और ये 82। यहां से देखेंगे जोड़ के कितना आ रहा है 6 2 8
8 5 13 का 3 और 2 1 3, 238। तो ये जो डिफरेंस आएगा वही 5वें दिन का तापमान होगा। वही क्या होगा? 5वें दिन का। वही पूछा हुआ है क्या? हाँ, वही पूछा हुआ है। तो देखते हैं घटाया कितना आ रहा है। ये आ रहा है 42। यही 5वें दिन का तापमान होगा। डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा ये, तो डिग्री सेंटीग्रेड लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 9 संख्याओं का औसत 50 है। 9 संख्याओं का औसत 50 है। 9 5 45, 450 हो गया ये। फिर इसके बाद बोल रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, तो ये हो गया 270। फिर उसके बाद बोल रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, ये आ गया 156। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ होगा 6वीं संख्या क्या है? देख लेते हैं। वैसा ही है सब। 6 7 5 12 को 2 हासिल है 1, ये हो गया 426। इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 24। यही क्या हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, आगे बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ये प्रश्न बार बार आया है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष, बी और सी की औसत आयु 19 वर्ष, जबकि ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है, तो बताइए बी की आयु कितनी होगी? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक है ये। क्या बोल रहे हैं? ए प्लस बी, औसत आयु बोला हुआ है क्या? 20। तो दोनों का एडिशन, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 40। वैसे ही बी प्लस सी, औसत क्या बोला? 19। तो 19 दूनी 38। यहां से 2 यहां से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। फिर ए सी, ए प्लस सी, ये हो जाएगा 21 दूनी 42। अभी सबको जोड़ लेते हैं इधर से। ये 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना हो जा रहा है? 120। यहां से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ गया 60। अभी क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? b की आयु कितनी होगी? अपने को किसका आयु निकालना है? b की आयु निकालना है। मान लो इस a b c में हम लोग a और c को घटा दें तो किसका आयु निकल जाएगा? b की आयु हमको सामने निकल के आ जाएगा। तो b की आयु 60 में क्या घटाना है मेरे को? a और c घटाना है, यानी कि a प्लस c को यदि मैं घटा देता हूं तो b की आयु निकल जाएगी। a और c कितना है? 42। तो b की आयु होगी 18 वर्ष। b की आयु कितनी आ जाएगी? 18 वर्ष। मान लो पूछता c की आयु, तो a और b को घटा देते हैं। मान लो पूछता a की आयु, तो b और c को घटा देते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये करेंगे। ठीक है, ऐसा ही वाला बना के और देखते हैं। देखो a और b का औसत वजन 50 किलोग्राम, b और c का औसत वजन 48 किलोग्राम तथा a और c का औसत वजन 52 किलोग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बताइए सबसे ज्यादा वजन किसका है? कुल मिलाकर मैं इस क्वेश्चन में ये कोशिश कर रहा हूं कि आप सब निकालें, उसके बाद कंपेयर करके जो भी आपका आंसर बन रहा है वो दे दें। तो देखो जैसे कि a प्लस बी, ठीक है, 50 दिया है तो ये हो जाएगा टोटल 100। वैसे ही बी सी, b प्लस सी 48 दिया है तो हो जाएगा 96। और a प्लस सी यहां क्या दिया हुआ है? 52, ये हो जाएगा 104। सबको जोड़ेंगे, यहां से आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और ये 4 इसमें जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिए, ये हो गया 300। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ गया 150। ये 2 से इसे भाग दे दिया 150। अभी मैं सबका आयु निकाल क्या दिया है? वजन दिया हुआ है क्या? ठीक है, सबका वजन निकालते हैं। मैं पहले a का वजन निकालूंगा, मतलब b और c का माइनस करूंगा। a का वजन तो 150 माइनस बी सी, कौन सा बी सी? 96। ये a का वजन हो गया 50 4 54। ठीक, वैसे ही b का वजन 150 माइनस b का वजन निकालना है, मतलब कि a और c को माइनस करना पड़ेगा। ये 104 46। फिर उसके बाद c का वजन तो 150 माइनस c किसमें नहीं है? a और b, इसको घटाएंगे 100, ये आ गया 50। अभी देखो कौन सा ज्यादा दिख रहा है? a, तो यही आंसर होगा। a का वजन सबसे ज्यादा है। और कितना है पूछता तो 54 किलोग्राम। ऐसे इसको बनाना है। ठीक है, ऐसा वाला आपसे बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार, इसको छोड़ना नहीं है, आपको बिल्कुल समझना है।
ठीक है, और बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि राकेश और मोहन की आयु का औसत 15 है, मोहन और रमेश की आयु का औसत 12 है, राकेश और रमेश की आयु का औसत 13 है, तो मोहन की आयु क्या है। देखो इसमें भी वैसा ही है, बस नाम को पूरा दे दिया हुआ है। राकेश और मोहन R प्लस M लिख लेता हूं मैं। इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 15, तो टोटल हो जाएगा 30। वैसे मोहन और रमेश, रमेश को मैं RM लिख रहा हूं, R कैपिटल स्मॉल M। इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा 24। वैसे ही अगला दिया हुआ होगा राकेश और रमेश, ये राकेश और ये रमेश, कितना दिया हुआ है इनका दिया हुआ है 13, ये हो जाएगा 26। ठीक है, अभी सबको जोड़ेंगे। 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, ये 80 आ गया। कितना हो जाएगा 2, सब जो है R प्लस M प्लस RM, ठीक है, यहां ब्रैकेट आएगा, तो R प्लस M प्लस RM, ये कितना आ जाएगा 40। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मोहन की आयु क्या है। मेरे को किसका आयु निकालना है, मोहन का, तो R प्लस RM को घटा दूंगा, यानी कि इसको इसके में हटा दूंगा। 40 माइनस 26, ठीक है, ये आ जाएगा 14। कितना आ जा रहा है 14। तो 14 साल का कौन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोहन की आयु 14 ईयर है। एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं, थोड़ा दूसरा हो सकता है। वो A, B और C का औसत वेतन 5000 है, जबकि B, C और D का औसत वेतन 6000 है। यदि A का वेतन 7000 है, तो बताइए D का वेतन क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन में से एक है, देखो A प्लस B प्लस C, औसत क्या दिया हुआ है 5000, 3 है तो 15000 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जाएगा 15000। B, C और D, B, C, D, इसका 6000 दिया है तो ये 6 दिया 18000 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में दे दिया है A का वेतन 7000 है। A का वेतन क्या दिया हुआ है 7000 दिया हुआ है, तो ये 7000 प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना 15000। यहां से B प्लस C 8000 निकल के सामने आ गया, ये इधर जाके घट गया। फिर पूछा गया क्वेश्चन में D का वेतन कितना है। अब इस BC को उठा के मैं यहां रख देता हूं तो D का वेतन निकल जाएगा। ये 8000 प्लस D इज इक्वल टू 18000, तो D इज इक्वल टू आ गया 10000। D का वेतन है 10,000 रुपए। D का वेतन कितना है 10,000 रुपए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे बना के आपको देखना है। उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, और औसत के मैं 2 पार्ट लेके आपके सामने आऊंगा, तब तक ये पार्ट आप देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू।